हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ क्या जाना चाहिए, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे विषय पर बात करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूं। पेपर कैसा था इस विषय पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब लोगों का कहना हो सकता है कि पेपर आसान था, पेपर के क्वेश्चन बहुत इजी थे। ये बात सही है कि पेपर के क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन पेपर का लेवल सरल है, मीडिएटर है या कठिन है, इस बात का निर्धारण क्वेश्चन के या फैक्ट्स के आधार पर नहीं होता है। इसका निर्धारण इस बात से होता है कि जब कोई ट्रेंड चल रहा होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, जैसे जनजाति वाली 10वीं यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, वहां से ट्रेंड चल रहा हो कि जनजाति की संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाए और वहां से हट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाए। जैसे 9वीं यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस या वेब ब्राउजर या संस्थाओं की स्थापना, इस टाइप के फेसबुक के और इनके रिलेटेड क्वेश्चन, और वो ट्रेंड चेंज कर दिया जाए। ऐसा ही जैसे संविधान वाले पोर्शन में पंचायत का हिस्सा गायब करके केवल राज्यपाल से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो जब कभी पेपर किसी एक विशेष ट्रैक पर चल रहा हो, परीक्षा एक विशेष ट्रैक पर हो रही हो और वो ट्रैक चेंज हो जाता है, तो उसे हम कठिन प्रश्न पत्र या मीडिएटर प्रश्न पत्र कहते हैं। जब पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न के जैसे प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो उसे हम सरल प्रश्न पत्र कहते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। पहले हम इस वीडियो में आंसर की देख लेते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये मेरे अनुसार होगा, थोड़ा बहुत 1-2% 2% चेंज हो सकता है। देन फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे कि इस एग्जाम का कट ऑफ कितना जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को स्मरण करते हुए हम यहाँ आ जाते हैं। मैं पेपर सेट ए की बात करूंगा, या पेपर का जो सेट ए है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हमने छोटा सा शॉर्ट्स लेकर के आपके सामने रखा हुआ है। पहला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर की शैली कौन सी थी? तो राजसिम्हा शैली में बनाया गया मंदिर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन क्वेश्चंस पर डाउट होगा उनको भी मैं बताते जाऊंगा कि इसमें क्या डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडोब फोटोशॉप जो है वो किस प्रकार का है? ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 6+14 का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था, कोई डाउट नहीं है इस प्रश्न में। आगे बढ़ जाते हैं। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मेरे बर्थडे के दिन मनाया गया था। 6 अप्रैल 1930 की तिथि जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर्स का सामान्यतः तो स्वीकार नहीं किया जाता है? यहाँ 2 पॉइंट्स मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, जनघनत्व वाला और जनजातीय आबादी वाला। देखिए, जनजातीय आबादी को लेकर मांग की गई है, खैर आज तक कोई दर्जा नहीं दिया गया। घनत्व को लेकर मांग की गई, कोई दर्जा नहीं दिया गया। ज्यादातर लोग अनुसूचित जनजाति बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर भी जनघनत्व होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा 2024-25 में गठित समिति तो लोक सेवा लोक लेखा समिति का ये आंसर सही है, जबकि प्राक्कलन समिति में संजय जायसवाल है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। 2023 के होंगजू चीन में ये जो अनु रानी है ये महिला स्प्रिंट नहीं है, तो रनर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास? तो थाईलैंड जो है वो युद्ध अभ्यास इसके साथ दूसरे अलग अलग नाम से होता है। डेटा सुरक्षा प्रबंधन सिद्धांत, इसमें प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। खैर कॉन्फिडेबिलिटी और प्राइवेसी दोनों ही एक जैसे शब्द हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में प्राइवेसी ज्यादा शब्द यूज होता है, इसलिए इसे ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खैर ऐसे प्रश्नों में आयोग जो आंसर देगा वो हमें स्वीकार करना है चुपचाप। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले में 10% से कम वन है? तो वो भिंड जिले में है। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिया हुआ है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, ये सीधा एकदम राइट प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1977 से 1977 के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू रहा, तो कौन हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो सत्यनारायण सिन्हा रहे।
सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहा? पट्टाभी सीतारामैया, 56 से 57, उसी एक साल के अंदर अंदर रहे। मार्च 2023 तक भारत में कौन से राज्य में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? राजस्थान की सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा क्षमता है लगभग 18,000 है। गुजरात की सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 10,000 है। तमिलनाडु की 7,000 है और कर्नाटक की 8,000 है। आप खुद निर्धारित कर लें कि किसकी सबसे ज्यादा है। भाई आंसर जो है वो राजस्थान होगा। आगे बढ़ते हैं। 2010 1 और 11 में किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि जो है वो मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। चक्रवात में नवंबर दिसंबर 2023 तमिलनाडु के तट पर फेंगल आया था, कोई डाउट नहीं इस प्रश्न में। वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो कुडनकुलम की सबसे ज्यादा है, 2000 की 2 यूनिट है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है? बिना डाउट के बृहदारण्यक उपनिषद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 2014 में स्थापित जो संस्था है AICRA, यही इसका आंसर होगा। देखिए सरल या कठिन का आधार में फिर एक बार इस विषय पर बात करता हूं। मैं पिछले 3-4 दिनों से रोज स्टूडेंट से बात कर रहा था। कल पेपर के पहले मैंने सबसे गूगल मीट के माध्यम से बात की और कहा कि 2 टॉपिक पढ़े बिना कोई नहीं सोएगा, एक जनसंख्या और एक योजना। और आप यकीन मानिए इन 2 टॉपिक से 6 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। तो इस हिसाब से तो हमें कहना चाहिए कि हमने जो बताया वो सब आ गया, लेकिन इस आधार पर कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं केवल वो अकेले एग्जाम नहीं दे रहे हैं। एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 80,000 के आसपास है। इस आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए कि कट ऑफ क्या होगा, तो आगे उस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक मेलवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर है, ट्रोजन इसका आंसर होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो विशेष समुदाय घोषित करता है? तो 342 में अधिसूचना के माध्यम से। मैग्नीज के संबंध में क्या है? इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। खैर इसका आंसर 1 to 4 जो ये दूसरा पहला ऑप्शन है बहुत सारे संस्थान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान के उल्लंघन पर, कोई डाउट नहीं है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो है उसमें ये तत्व हमेशा कम पाए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश क्या भारत की सारी मिट्टियों में ये तत्व कम पाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ICMR राष्ट्रीय जनजाति संस्थान 2014 में ये इसका नाम बदला, 1984 में स्थापित हुआ, जबलपुर में है। दुर्गावती और शंकर शाह के नाम से जो योजना चलती है 10वीं 12वीं के 6 बच्चों को इस बार सम्मानित किया गया था, नो डाउट। 2017 में आहार अनुदान योजना जो आई वो पिछड़े समुदाय बेगा भालिया सहरिया के लिए थी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद और मध्यम जो है? तो देखिए वृहद जो है वो 26 है और मध्यम 5 है, तो इस हिसाब से 31 होना चाहिए। 31 इसका आंसर सही है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता होता है, एक बहुत सामान्य प्रश्न है ये। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने के लिए सेवा निर्यात वाला ऑप्शन सही है, सेवा निर्यात का योगदान ज्यादा रहा। 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। आगे बढ़ते हैं। किन उत्पादों को सबसे बड़ा उत्पादक माना गया? तो ये अभी हमने कल परसों ही लास्ट में चर्चा की थी इस विषय पर, मैंने कोडिंग के माध्यम से आपको ये रटवाया भी था। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में दशकीय वृद्धि? तो इंदौर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई। एसडीजे जो है उसमें पुराने वाले एसडीजे में हमारा 62 था, इस बार 68 था, सबका आंसर ये सही होना चाहिए। पृथ्वी विज्ञान केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। आगे बढ़ते हैं। उद्यम क्रांति योजना जो है वो ऋण प्रदान करने के लिए बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल बजट का 12.22, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसे डाउट में रखा हुआ है, ये सीधा इकोनॉमिक सर्वे में लाइन लिखा हुआ है, यहाँ कोई डाउट वाला पॉइंट नहीं है। ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में सारांश आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक मार्क जुकरबर्ग आएगा इसका आंसर। ई गवर्नेंस विकास मॉडल 4 चरणों में होता है, सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन, कोई डाउट नहीं इस आंसर में। निम्नलिखित में 2024 में पद्म भूषण किसे नहीं मिला? तो ए आर रहमान को नहीं मिला भाई।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष जो है विधानसभा की सीटों का आरक्षण है? तो 232 के तहत है, कोई डाउट नहीं। एफपीजी का फुल फॉर्म होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, कोई डाउट नहीं। ये जो पुस्तकें थी ये सारी की सारी पुस्तकें हमने जनजाति वाले चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं। तो जो रसेल और हीरालाल की किताब इसको आप जोड़ी से मिला सकते हैं। तो इसका जो आंसर है रसेल और हीरालाल की किताब है द ट्राइब्स, द वेगा जो है वेरियर लिविंग की है, द भील टीबी नेयर की किताब है, इसको मिला लेना आप लोग, आंसर जगह नहीं थी। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता के लिए लचीलापन जो है रेजिलियंस आंसर होना चाहिए। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध चिंतामणि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। MS DOS जो है वो कमांड आधारित सिस्टम था। जब मैंने ही पहली बार कंप्यूटर चलाया था तो DOS चलता था। दमोह, ये बड़ा सिंपल प्रश्न है, देखिए मालनपुर भिंड में है, सतना जो है उसमें मेहर है, बानमोर रुहेना है और दमोह में नरसिंहपुर है। आप मिला लेना इसका आंसर। सिंगरौली वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर ABCD चारों होने चाहिए क्योंकि चारों ही इसके विशेषता है। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जो है वो असुर उसमें नहीं आता, जबकि बेगा, भारिया, सहरिया तीनों आते हैं। और आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट में भारिया जो है वो प्रसिद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं। श्रीजेश पियार अभी तो खुद खिलाड़ी ही है, तो द्रोणाचार्य सम्मान कैसे मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इनको 21 का जोड़ा गया था। बेतवा अच्छा बड़ा सिंपल सा जोड़ी मिलाई इसने, ताप्ती मुल्ताई है, बालाघाट बेनगंगा जो है बालाघाट है और ये ओरछा है। आसान प्रश्न आप मिलाना। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों में, तो हमारे यहाँ जो है वो शीतकाल में ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 2 को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन सही होने चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। हीरा जो है उसका हिनोता दिया हुआ है, स्लेट का जो है मंदसौर होता है, बॉक्साइट शहडोल में है और तांबा जो है बेहर में है। तो बड़ा आसान प्रश्न बना। एक जिला एक उत्पाद में लकड़ी के फर्नीचर आना चाहिए, छत पे हम लकड़ी के फर्नीचर रखते हैं। आलाखंड जगनीक की है। और आगे बढ़ते हैं। ये राम रसायन जो रचना है ये अलग व्यक्ति ने लिखी है। मतंगेश्वर मंदिर हमारे खजुराहो में है, खूब सारे मंदिरों में ये भी है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है? स्टेपिडियम्स। मनसूखा जो है वो बघेलखंड का नृत्य है। और आगे बढ़ते हैं। सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन से है, हमने इसे कर्म का सिद्धांत के रूप में भी पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। किस आश्रम के रहते हुए मनुष्य में? तो गृहस्थ आश्रम में हमें पांचों यज्ञ करने होते हैं। तमिलनाडु की वैष्णव जो एकमात्र संत रही महिला वो अरुंडला थी। 2021-22 में कौन सा राज्य क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों में भी द्वितीय? तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, दाल में भी मध्य प्रदेश है। वेद अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो तैत्तिरीय और शतपथ इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद के। अगला प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू वाला जो पॉइंट है ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उस समय उनको नहीं बुलाया गया, पॉसिबल ही नहीं है। और खैर इसका आंसर देख चुके हैं अपन, यही है। मतलब इसका आंसर होगा कि कथन 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 2024 में तेल रिफाइनरीज, मध्य प्रदेश में एक ही तेल रिफाइनरी है। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, भले ही कोई कुछ भी कह ले, केशवानंद भारती में ही ढांचा कहा गया। वैसे तो संविधान के बाद बहुत सारे वाद में हुआ, यहाँ आधारभूत ढांचे शब्द का प्रयोग पहली बार यहीं से शुरू होता है। उच्चतम न्यायालय वाले बहुत सारे लोग इसमें तेज बहादुर स्प्रू लगा रहे हैं, लेकिन आप याद रखें वर्धाचारी इसका सही आंसर होना चाहिए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। वर्ष 2021 में भारत में वन क्षेत्र में सर्वाधिक, तो हमें पता है मध्य प्रदेश अपना वन क्षेत्र में सर्वाधिक है। बघेलखंड में स्वतंत्रता सेनानी रणमत सिंह जो है वो अगस्त 59 में फांसी दी गई थी। दक्षिणी दोलन जो है वो प्रशांत और हिंद महासागर के बीच होता है, नो डाउट। कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क निक्षेप के लिए? तो लोहा जो है वो उड़ीसा के निक्षेप वहां पर है। सबसे लंबी नदी गोदावरी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हम ये दिवस मनाते हैं। T20 जो है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, अफ्रीका में नहीं खेला गया था। रानी दुर्गावती की 500 जयंती पर पहला और दूसरा ऑप्शन तो सबको पता है, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन भी कल्याण बोर्ड बनाया गया है।
लेकिन इसका आंसर जो है उसके सेम समय नहीं बनाया गया, तो आंसर ए और बी ही होना चाहिए 1 2। 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान राजकुमार हिरानी को मिला है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो पर्यटन में 3 गांव आते हैं, ये घोघरा गांव नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण की गुणवत्ता रक्षा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और आगे बढ़ते हैं, समुदाय का वह संपूर्ण क्रम दीजिए जो इसका आंसर क्रमक होना चाहिए, क्रमक के माध्यम से ही वो बदलते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। मध्य प्रदेश वित्त वर्ष 2011-12 से 4 गुना हमारी आय बढ़ चुकी है, लगभग उसने बोल ही दिया, हम एग्जैक्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में। किशोर का जो आंसर है किशोर स्वास्थ्य योजना 10 से 19 वर्ष है। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत में राजपत्र में प्रकाशित, ये 3 अगस्त को हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो एकेडमी है वो नागपुर में है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में इसको खोजा था, भीमबेटिका को। सिकल सेल एनीमिया मिशन जो है वो 2047 तक एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखता है। उचेरा सतना जिले में है। बाघ की जो प्रिंटिंग है रंग वाली जो चाथी उनकी गुफा में है। कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य है, तो सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य है, नो डाउट। चतर जो है फिशर सागर की जो छावनी थी वहां से निकल करके छतरपुर के चरण पादुका में आया था। और मोका लोहारी जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। हमने 100 के 100 प्रश्नों पर बातें कर ली। 2-3 प्रश्नों में डाउट हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत भी ना हो। इन क्वेश्चंस में आयोग जो आंसर अपनी तरफ से देगा वही सर्वमान्य होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट हो सकता है। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों ने अपने स्कोर्स मिलाने के बाद में एक प्रसन्नता आ रही होगी, क्योंकि हमारा इस एनालिसिस जिस तरीके का था वो बहुत बेस्ट रहा। हमने कहा था कि योजनाएं आएंगी तो उससे बहुत अच्छे प्रश्न आए। हमने कहा था कि दिवस हमें याद करने, वहां से एक प्रश्न आया। हमने कहा था कि मंदिर आप सारे याद कर लो, इवन मैंने अपनी क्लास में पूरे भारत के 100 मंदिर याद कराए थे, उसी में से एक प्रश्न आया। तो बहुत सटीक एनालिसिस हमने एग्जाम के पहले किया था, बहुत सारा फायदा स्टूडेंट्स को मिला, उनके अच्छे नंबर भी हैं। आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामना। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए इस एग्जाम का। तो देखिए मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है कि मेरे हिसाब से ये जो पेपर है इसे मैं कठिन श्रेणी में डालूंगा। हमारा पिछली बार कट ऑफ 78-79 जनरल का गया था, लेकिन मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ इस बार 75 से 76 होना चाहिए, इससे एक भी ज्यादा नंबर नहीं। और इसी में ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो एक नंबर 74 से 75 होना चाहिए। अगर इसी में ये पुरुष के कट ऑफ की बात है, अगर इसी में महिला के कट ऑफ की बात की जाए तो सेम उसका पैटर्न होना चाहिए 74 से 75 या 75 के आसपास। अगर ओबीसी की बात की जाए तो इसी को आप रिपीट कर ले 74-75। महिला का कट ऑफ लगभग बराबर रहता है, आजकल ज्यादा डिफरेंस होता नहीं और मुझे नहीं लगता इस पेपर में डिफरेंस रहेगा। एससी के कट ऑफ में 2 नंबर का डिफरेंस जरूर रहना चाहिए और एसटी के कट ऑफ में 2 नंबर का डिफरेंस जरूर रहना चाहिए। अगर इससे हम महिला के कट ऑफ की बात करें तो ये थोड़ा सा और कम हो जाना चाहिए। ये इस तरीके से मेरे हिसाब से अभी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, अभी तक जो एनालिसिस या बच्चों के फोन कॉल आए, बच्चों से जो बातें हुई, लगभग 50 बच्चों से सीधे मौखिक बात और लगभग 150 बच्चों से व्हाट्सएप या अलग अलग मैसेजिंग माध्यम से बात हुई है, जिसके आधार पर मैं ये कट ऑफ आप सबके सामने रख रहा हूं। भले ही सबको लग रहा है कि पेपर बहुत कठिन है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि पेपर का ट्रेंड हमारे यहाँ जिस तरीके का था उससे अलग पेपर बनाया गया। यूपीएससी पैटर्न के लगभग 20 प्रश्न 1 2 3 4 2 3 1 4 1 2 3 4 हमेशा पेपर में होते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन संख्या 5-6 होती है। इस बार 20 प्रश्न घुस करके दिए गए, ट्रैक चेंज किया। दूसरा, जहां से जिस टाइप के प्रश्न अभी तक बन रहे थे उस ट्रैक को थोड़ा सा चेंज किया, इसलिए पेपर का कट ऑफ कम जाना चाहिए। बाकी बहुत सारे रीजन हैं जिसके आधार पर मैं ये मान रहा हूं कि पेपर
पेपर का कट ऑफ पिछले कट ऑफ से 3, 4, 5 नंबर कम होना चाहिए। ऑब्वियसली पिछली बार अगर 79 या 78 कट ऑफ गया था तो उससे 4-5 नंबर का डिफरेंस जरूर आना चाहिए, कम होना चाहिए कट ऑफ इस बार। मीडियन एनालिसिस मेरे हिसाब से है, आगे आंकड़े जब और अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे तो इसमें अगर थोड़ा बहुत संशोधन होता है तो हम करेंगे। आप सभी को अग्रिम स्टडी के लिए धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं, ताकि आप मेंस की अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप सब लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो खूब अच्छे से बैठ जाइए, 1-2 दिन आराम कीजिए, आयोग के आंसर के आने के बाद नंबर नोट करके अच्छे से अपनी स्टडी पर लग जाइए, हमें सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।